हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम शुरुआत करने जा रहे हैं सीबीएसई 12th बोर्ड के एग्ज़ाम को लेकर कुछ अच्छे प्रॉब्लम्स का डिस्कशन। बोर्ड का एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है सीबीएसई बोर्ड के लिए, तो हम शुरुआत करते हैं इसके लिए प्रैक्टिस सेशन। एक एक सवाल को आप अच्छे से देखेंगे, रिवीजन हो जाएगा पूरे सिलेबस का कम समय में। तो आज इस सीरीज का पहला लेक्चर में हम शुरुआत कर रहे हैं 2 मार्क्स टाइप के प्रॉब्लम को, जो सेक्शन ए में पूछा जाता है। सेक्शन ए में जो पूछे जाते हैं 6 क्वेश्चंस 2-2 नंबर के, उसका हम आज प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो देखते हैं, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, क्वेश्चन नंबर 1 उठाया गया है इंटीग्रेशन से। ये क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन √4x माइनस एक्स स्क्वायर। इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए आपको स्टैंडर्ड रिजल्ट याद रखना चाहिए। ये रिजल्ट होगा इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन √a² माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस c। इस प्रकार के रिजल्ट को आपको ध्यान में रखना होगा। अब जो गिवन इंटीग्रल है उसको इसी फॉर्मेट में हम लोग लिखेंगे। क्वेश्चन सोल्व करते हैं। अब इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन √4x माइनस एक्स स्क्वायर है, तो आप इसको फर्दर एक्सपेंड करने के लिए क्या कीजिए, अंडर रूट में माइनस को कॉमन ले लीजिए। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हो जाएगा प्लस और 4x का कोफिशिएंट हो जाएगा माइनस, साइन के रूप में। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x। अब और इसको फर्दर एक्सपेंड करते हैं तो आपको मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4x। अब यहाँ पर समझिएगा एक टेक्निक, इसको परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करने के लिए x के कोफिशिएंट का हाफ और फिर उसका स्क्वायर को ऐड करते हैं और सब्ट्रैक्ट करते हैं। क्या हम बोले, एक बार फिर से समझिएगा। x के कोफिशिएंट का हाफ और फिर उसका स्क्वायर, तो x का कोफिशिएंट है यहाँ 4 का हाफ हो जाएगा 2 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, यानी 4 को ऐड कीजिए और 4 को सब्ट्रैक्ट कीजिए। ध्यान देना है बात को, x के कोफिशिएंट का हाफ एंड देन स्क्वायर। अब आपको मिल जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट, ये मिल जाएगा माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, मतलब x माइनस 2 का होल स्क्वायर, और ये माइनस 4, और ये सब क्वांटिटी को आप मिडिल ब्रैकेट में डाल दीजिए। अब पुनः फिर से इस माइनस साइन को आप एडजस्ट कर दीजिए, तो मिल जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन, ये माइनस को आप इसके साथ ले जाएंगे तो ये प्लस का 4 हो जाएगा। 4 को आप लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब आप देखिए, ये आपको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आ गया, dx अपॉन √a² माइनस एक्स स्क्वायर। इसका रिजल्ट अभी हम बताए हैं कि dx अपॉन √a² माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू होगा साइन इनवर्स x अपॉन a। अब इस रिजल्ट को आप डायरेक्टली यूज करेंगे और इसका आंसर आपको मिल जाएगा। तो साइन इनवर्स x अपॉन a, यहाँ x को रिप्लेस कर दीजिए x माइनस 2 से और a को रिप्लेस कर दीजिए 2 से, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये आपका स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन हुआ। यहाँ पर आपको पूरे के पूरे 2 मार्क्स मिल जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू e⁻x माइनस y प्लस एक्स स्क्वायर इंटू e⁻y। देखिए, पहले आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन को एक्सपेंड कर दीजिए, उसके बाद आपको पता चलेगा कि हम इसको किस मेथड में आगे ले जाएंगे। वैसे ये डिफरेंशियल इक्वेशन वेरिएबल सेपरेबल मेथड से सोल्व होगा। तो वेरिएबल सेपरेबल मेथड में क्या करते हैं, वेरिएबल को सेपरेट करते हैं। वेरिएबल को सेपरेट करने का मतलब होता है टर्म्स ऑफ बाई, टर्म्स कंटेनिंग बाई इज विथ डी बाई एंड टर्म्स कंटेनिंग एक्स इज विथ डी एक्स, यानी बाई वाले टर्म डी बाई के साथ होंगे और एक्स वाले टर्म डी एक्स के साथ होंगे। लेकिन उसके पहले हम इसको एक्सपेंड कर लेते हैं।
तो आपको मिलेगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू ई टू द पावर एक्स इंटू ई टू द पावर माइनस वाई प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर माइनस वाई। यहाँ देखिए इंटू में बदल गया, ई टू द पावर एक्स माइनस वाई था तो ई टू द पावर एक्स इंटू ई टू द पावर माइनस वाई लिखेंगे, क्योंकि प्रोडक्ट में है, बेस सेम है, तो इंटू में साइन ये पावर जो है ऐड हो जाएगा। और फर्दर एक्सपेंड करते हैं तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू, देखिए ई टू द पावर माइनस वाई कॉमन आ जाएगा तो मिलेगा ई टू द पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू ई टू द पावर माइनस वाई इंटू ई टू द पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। अब आप इसको वेरिएबल सेपरेबल कर दीजिए, यानी वाई वाले जो टर्म है उसको डी वाई के साथ ले आइए। तो डी वाई अपॉन ई टू द पावर माइनस वाई इज इक्वल्स टू ई टू द पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर और इंटू डी एक्स इधर लेके चले जाइए और थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो ई टू द पावर वाई डिनोमिनेटर में है निगेटिव साइन के साथ, तो न्यूमरेटर में चला जाएगा पॉजिटिव साइन के साथ। तो ई टू द पावर वाई डी वाई इज इक्वल्स टू ई टू द पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। यहाँ पर हम क्या किए, वेरिएबल को सेपरेट किए और दोनों तरफ साथ ही साथ इंटीग्रेट भी कर दिए। तो इंटीग्रेशन करना पड़ता है सॉल्यूशन के लिए। अब ई टू द पावर वाई का इंटीग्रेशन हो जाएगा ई टू द पावर वाई, ई टू द पावर एक्स का रहेगा ई टू द पावर एक्स और एक्स स्क्वायर का हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3 प्लस सी। यही आपका आंसर हो गया स्टेप बाय स्टेप। ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है 2022 में, 2022 में ये सवाल पूछा गया है। तो अल्टरनेट ईयर में सवाल थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके पहले जो सवाल बताए थे क्वेश्चन नंबर 1 वो भी सीबीएसई 2022 में पूछा गया है, सेक्शन ए में 2 मार्क्स वाले में, और ये भी क्वेश्चन है। तो उम्मीद है कि ये दोनों सवाल आप सीख गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं, लेकिन इससे पहले हम कहेंगे कि आप अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ इस वीडियो लेक्चर को शेयर कीजिए जो सीबीएसई का एग्ज़ाम देने वाले हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ये वेक्टर से उठाया गया है और ये भी 2022 का ही प्रॉब्लम है, और इस टाइप का कॉमन प्रॉब्लम सीबीएसई अक्सर हाँ पूछते रहता है, तो आपको इसको एक बार देख लेना चाहिए। क्वेश्चन है इफ़ ए इज इक्वल्स टू आई प्लस जे प्लस के and a dot b is equals to 1 and it is also given that a cross b is equals to j minus k। तो कह रहा है कि b का मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो सबसे पहले तो आपको जानना चाहिए कि इस टाइप के प्रॉब्लम को बनाने के लिए आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना चाहिए। तो फॉर्मूला याद रखेंगे, a डॉट b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस a क्रॉस b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल्स टू होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर। ये फार्मूला डायरेक्ट सवाल क्वेश्चन को बनाने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। ये +2 से रिलेटेड किसी भी इंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये फार्मूला यूज करते हैं और इस पर डायरेक्ट सवाल बनाते हैं। एनडीए, बिहार बोर्ड 12th, बीपीएससी टीचर, आपको सीयूईटी, हर प्रकार के एग्जामिनेशन में इस टाइप के सवाल पूछे ही जाते हैं। बहुत ही कॉमन सवाल है और ये तब तक नहीं बना सकते जब आप इस पर अच्छा प्रैक्टिस नहीं कर लीजिए डायरेक्ट फार्मूला को आप यूज करने के लिए। तो हम सवाल बाद में बनाएंगे, क्वेश्चन को सोल्व करेंगे बाद में। पहले हम इस रिजल्ट को ही वेरीफाई कर लेते हैं, तब हम इस सवाल पर आगे बढ़ेंगे। आइए इस रिजल्ट को देखते हैं। देखिए पहले हम देखते हैं ये रिजल्ट आया कैसे। ए डॉट बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर। आप दोनों के रिजल्ट को लिख दीजिए। ए डॉट बी इज इक्वल्स टू होता है ए बी कॉस थीटा, या आप कह सकते हैं ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा, और ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू होता है ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए एंड बी। अब इन दोनों के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कर दीजिए।
तो ए डॉट बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करेंगे तो ये मिल जाएगा आपको ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इंटू बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कीजिएगा तो ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इंटू बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा, और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो 1 होता ही है। अब आप इस दोनों को ऐड कर दीजिए तो मिल जाएगा ए डॉट बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और इन दोनों में देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर आप ले लीजिए कॉमन, तो मिल जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जिसका वैल्यू हो जाता है 1, यानी यही रिजल्ट आपको मिल गया। तो ये रिजल्ट आप याद रखेंगे, ए डॉट बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इंटू ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। अब आपको दिया हुआ था एग्जाम, ये क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, अब दिया हुआ था वेक्टर ए इज इक्वल्स टू है आई प्लस जे प्लस के, आई प्लस जे प्लस के, तो ए का मैग्नीट्यूड आप निकाल लीजिए, क्या मिल जाएगा अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी अंडर रूट 3। कोई वेक्टर अगर आई प्लस जे प्लस के है तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट के स्क्वायर का सम। अब आप देखिए ए डॉट बी आपको दिया हुआ ही है 1, तो ए डॉट बी का मैग्नीट्यूड भी 1 ही रह जाएगा, ए डॉट बी का मैग्नीट्यूड भी 1 ही हो जाएगा। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकालना है तो ए क्रॉस बी आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में जे माइनस के, जे माइनस के ए क्रॉस बी दिया हुआ है, तो ए क्रॉस बी वेक्टर होता है, इसका मैग्नीट्यूड आप कैसे निकालेंगे, तो जो पहले यूज किए जे के कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस के कंपोनेंट का स्क्वायर रूट, यानी 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर यानी √2। अब हमको फाइंड क्या करना था भाई, मैग्नीट्यूड ऑफ बी फाइंड करना था, ये स्टेप बाय स्टेप लिखे हैं, ये सब आपको गिवन था, ये सब हम लोग उसके सहायता से लिखे और ये फाइंड करना है। अब हम डायरेक्ट फार्मूला पर यूज करेंगे, पुट करेंगे, आंसर मिल जाएगा। क्या मिलेगा भाई, ए डॉट बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर। तो ए डॉट बी आपको मिल गया, ए डॉट बी मिल गया था 1 और ए क्रॉस बी मिल गया आपको √2, तो √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 इज इक्वल्स टू ए का मैग्नीट्यूड है √3 इनका स्क्वायर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर, ये तो फाइंड ही करना था। अब ये हो गया 2 और 1 3 इज इक्वल्स टू 3 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर, ये 3 और 3 कैंसिल हो गया, तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1। ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन वेक्टर का था, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप के सवाल हमेशा सीबीएसई 12th बोर्ड में पूछे जाते हैं, आप इसको एक बार पुनः बना लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ये क्वेश्चन आपको 3D से लिया गया है। इस टाइप के भी क्वेश्चन काफ़ी कॉमन है। ये इस टाइप का सवाल आजकल बीपीएससी टीचर में जो एग्ज़ाम हो रहा है बीपीएससी द्वारा शिक्षकों की नियुक्ति के लिए, पीजीटी मैथ्स के लिए, उसमें ये सवाल बहुत अच्छे तरह से पूछे जा रहे हैं दूसरे ढंग से। लेकिन इसी टाइप का सीबीएसई में तो ये सवाल अक्सर हाँ पूछता ही है, 100% इस टाइप का सवाल एक रहता ही है। आइए देखते हैं इसके सॉल्यूशन को। क्वेश्चन कर रहा है कि इफ अ लाइन मेक्स एन एंगल अल्फा बीटा गामा विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 2 अल्फा प्लस cos 2 बीटा प्लस cos 2 गामा। कैसे बनाएंगे जरा ध्यान दीजिएगा। पहले इसमें थोड़ा सा आप देख लीजिए लेक्चर कि 3D में अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाता है अल्फा, वाई एक्सिस के साथ एंगल बनाता है बीटा और जेड एक्सिस के साथ एंगल बनाता है गामा, तो अल्फा बीटा गामा इसको बोलते हैं डायरेक्शन एंगल, डायरेक्शन एंगल। और कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा को कहते हैं डायरेक्शन कोसाइन, जिसे लिखा जाता है एल एम और एन से। आपको ये भी जानना चाहिए कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 होता है।
फिर से बात को समझिए। इफ अ लाइन मेक्स एन एंगल अल्फा बीटा एंड गामा विद द x axis, y axis and z axis, then alpha beta gamma is known as direction angle and cos alpha cos beta cos gamma is known as direction cosine, which is represented by L, M and N with a formula L square plus M square plus N square is equals to 1। अब आपको फाइंड करना है cos 2 अल्फा प्लस cos 2 बीटा प्लस cos 2 गामा। तो कैसे निकालेंगे? cos 2 अल्फा प्लस cos 2 बीटा प्लस cos 2 गामा। पहला बात तो आप समझ लीजिए कि आपको यूज करना है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, यानी लिख सकते हैं आप cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल्स टू 1। आप ये इसको लिखेंगे। अब आपको निकालना है वैल्यू cos 2 अल्फा, हमको निकालना है cos 2 अल्फा प्लस cos 2 बीटा प्लस cos 2 गामा। अब ये सवाल 3D का न रह करके ट्रिग्नोमेट्री का हो गया, 11th का सवाल हो गया। आप जानते हैं कि cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू होगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो देखिए हमको वैल्यू फाइंड करना है cos 2 अल्फा प्लस cos 2 बीटा प्लस cos 2 गामा। cos 2 अल्फा को लिख दीजिए 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1, cos 2 बीटा को लिख दीजिए 2 cos स्क्वायर बीटा माइनस 1, cos 2 गामा को लिख दीजिए 2 cos स्क्वायर गामा माइनस 1। ये माइनस 1 देखिए अब 3 टाइम्स रिपीट हुआ है एडिशन में, वो अलग से -3 हो जाएगा। ये तीनों टर्म में आप देख रहे हैं कि 2 कॉमन हो जाएगा, तो 2 आप कॉमन ले लीजिए तो मिल जाएगा cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा, अब माइनस ये 3 हो जाएगा। और अब आप देखिए ये तो आपको डायरेक्ट फार्मूला मिल गया कि cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा का तो वैल्यू 1 होता है, तो 2 इंटू 1 -3, यानी हो जाएगा 2 माइनस 3 इज इक्वल्स टू होगा -1। यही इस सवाल का जवाब है। समझ में आ गया? चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है इफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स माइनस 3 when x is not equals to 3 and fx is equals to k if x is equals to 3 is continuous at x is equals to 3, तो फाइंड k करना है। तो आप जानते हैं कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है x इज इक्वल्स टू a पर, तो वहाँ पर आप थ्योरी क्या लगाते हैं कि f ऑफ a इज इक्वल्स टू होगा लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x। ये कंटिन्यूटी का कंडीशन है। इफ देयर इज ए फंक्शन विच इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू a, देन सर्टेनली f ऑफ a इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x। अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है x बराबर a पर, तो x बराबर a पर जो फंक्शनल वैल्यू होगा वही लिमिटिंग वैल्यू होगा। तो इस सवाल में देखिए कि x इज इक्वल्स टू 3 पर फंक्शन कंटिन्यूअस है, इसका मतलब f ऑफ 3 इज इक्वल्स टू होना चाहिए लिमिट x टेंड्स टू 3 f ऑफ x। यानी यहाँ पर आपको लिखना होगा एग्जामिनेशन में कि सिंस f ऑफ x इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू 3, हेंस f ऑफ 3 इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 3 f ऑफ x। अब f ऑफ 3 का मतलब क्या हो गया? f ऑफ 3 का मतलब हो गया फंक्शन का वैल्यू जब x का वैल्यू 3 हो जाए, तो फंक्शन का वैल्यू x के 3 होने पर क्या है? k है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा आपका k इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 3 f ऑफ x। मतलब फंक्शन का वैल्यू जब x टेंड्स टू 3 हो, यानी x इज नॉट इक्वल्स टू 3 हो, तो जब x 3 के इक्वल्स नहीं है तो फंक्शन क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स माइनस 3। अब आप इस लिमिट को कैलकुलेट कर लीजिए, तो k इज इक्वल्स टू हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 3, ऊपर फैक्टराइज कर लीजिए न्यूमरेटर को, तो x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3
डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 3, ये कैंसिल हो जाएगा। नाउ एक्स के जगह पर आप पुट कर दीजिए 3, तो एक्स इज इक्वल्स टू हो जाएगा 3 + 3 यानी 6। यही आपका आंसर है। तो ज़्यादा बड़ा वीडियो बनाना नहीं चाह रहे हैं, कम ही समय दीजिए और एक एक क्वेश्चन के माध्यम से एक एक चैप्टर को मजबूत करते चलिए। तो आज के इस लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में से शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।